आज आप लोग इसको मानो या नहीं मानो, अमल करो या नहीं करो, मर जाना है सबको, और ये ऐसी हकीकत है, सबको मरना है। मेरी प्लानिंग है कि जो है ना, मैं 3 दिन के बाद सैटरडे मेरा एक टॉक है वहां, मेरे दिमाग में मैं प्रिपेयर भी करके हूँ क्या बोलना है, पोस्टर बन जाता, सब बन जाता, मैं मर जाता हूँ। कहां जा रही मेरे भाई जिंदगी? मर जाना है, कभी सोचे किस हाल में मरेंगे? सोचे मरने के बाद नाम भूल जाते यार लोग, अपना नाम नहीं लेते। जैसा लास्ट टाइम भी बोला, भाई जनाजे को इधर हटाओ, मैयत को इधर लाओ। काजिम भाई को वहां दफना रहे, नहीं बोलते भाई जनाजा किधर है? अरे देख के भाई मैयत को देख के मैयत को उड़ाए। जिंदगी कहां जा रही? मैं आपसे पूछता हूं कि आप लोगों की जिंदगी कहां जा रही, क्या क्या प्लान है? अब ये प्लानिंग में अपनी दिमाग में सोचो कि अक्सर ऐसा होता है, ये भाई कम उम्र है, 18-19 साल के, 18-19 साल है, पढ़ रहे हैं, डिग्री करते हैं। डिग्री पढ़ने के बाद जो है ना, कुछ तो भी कोर्स करते, कोर्स करने के बाद क्या करते, जॉब अच्छा ढूंढते, जॉब अच्छा ढूंढने के बाद क्या करते, जॉब मिल गया, अब शादी के वास्ते पैसे जमाते, शादी नहीं करते। कहां होती शादी? पैसों के बगैर शादी होती है? अल्लाह माफ करे आजकल की सोसाइटी में, हालांकि पैसों से शादी की जरूरत नहीं है, तो फिर शादी के वास्ते जमाते। अब शादी होती है, शादी के बाद खर्चे बढ़ जाते हैं, फिर अपन परेशानी में उससे लगती है, फिर बच्चा पैदा होता, बच्चा पैदा होगा तो यहाँ भाइयां हैं, चारों को बच्चे, बच्चों के खर्चे की फिक्र लग जाती। अब उसके वास्ते या तो सैलरी बढ़ाना पड़ता है, या जॉब ढूंढना पड़ता है, कहीं इन्वेस्ट करना पड़ता है, घर नहीं है तो जाति घर ढूंढते। अब ये होते होते क्या होता, फिर बच्चे बड़े होते, बच्चों की स्कूलिंग, फिर बच्चों को डिग्री पढ़ो रे, अब फिर उनके रिश्ते ढूंढने लगते, फिर उसके बाद वो लोगों की शादियां होते, उनके पोतरा पोतरी नवासे आए तो अपन क्या करते, थोड़ा सा ऐसा टेका लेते, उसका टेका लेके नमाज पढ़ते मस्जिद में जाके। ये है अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी यहां जा रही ज्यादातर लोगों की। तो अपनी लाइफ सर्कल ऐसी चल रही। आप लोगों की जिंदगी में दीन कितना फिट है आप ना देख लो। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, जवाब मत दो। मैं आपसे एक से सवाल करा, मेरी प्लानिंग 5 साल की, 10 साल की, 20 साल की, इसके अंदर दीन कहां पे है और कितना है? शादी, बच्चे, माँ बाप को जो है ना अच्छा रखना, घर खरीद लेना, खत्म, यही हो गई। फिर बच्चे हो गए, बच्चों को बढ़ाओ, यही लाइफ है भाई। तो दीन कहां है? जिंदगी कहां जा रही हमारी? दुनिया में नहीं डूबे हुए? क्या हालत होते हैदराबाद के वो अल्लाह जाने। एक टॉक आया था, वेकअप हैदराबाद, अपन करे थे, याद है? अगर अपन जो है ना बुराई को नहीं रोकेंगे तो अल्लाह का अजाब आएगा। उसके बाद आया था, लास्ट टॉक था, इफेक्ट्स ऑफ सिंस, गुनाहों के असरात। तो आप लोग क्या समझ रहे हैं, हैदरा हो या कुछ भी हो या क्या हो, ये अपने गुनाहों के असरात नहीं है समझ रही? बोलो, आप ब्लेम कर देना आज सब अपनी जगह। अगर मेरा प्यारा अल्लाह अपनी मदद करता तो कोई माइका लाल अपने को जो ना कुछ तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। यह अपने गुनाहों का नतीजा है, ये नहीं सोचेंगे अपन, सीधा बोलेंगे उसको बोलो, ठीक है वो भी कर लो, जो भी करना है केस कर लो, क्या करते करो। मेरे से गुनाह हुआ, अल्लाह का घर टूटा जब जो है ना, मैं जाके बाहर किसी को नहीं बोला, ना मैं कोई स्टेटस लगाया, मेरा घर जा रहा तो मैं जो ना अपने आप को जला के मार ले रहा हूं। अल्लाह अकबर, क्या लेवल पे आ गए, अपनी जिंदगी कहां जा रही। सोसाइटी में आज हमारे पास 6 किस्म के लोग हैं, अगर हम डिवाइड करेंगे तो 6। अब आप लोग इसमें सोच लेना कि आप लोग का किस में आता है। इसमें नौजवान भी है और बड़े भी है, इसमें अपन नौजवानों की बात करेंगे। सबसे पहली एक नौजवान नस्ल ऐसी है जो टोटल दीन से दूर है। इनकी जिंदगी कहां जा रही? टोटल गुनाहों में जा रही। ना नमाज है, ना कुरान है। थोड़ा सा मैं समझता हूं ये जरूरी नहीं है कि जो है अपर मिडिल क्लास या रिच फैमिलीज हो, लोअर मिडिल क्लास और पुअर फैमिलीज भी आए थे इसमें। एक गरीब शख्स भी टोटल दीन से दूर रहता, इन्हें सस्ता नशा करता, और वो हाई फाई वाले रिच जो है, वो डिस्कोस पब्स वाले वो अलग है, बोला वीट के है, बोला हाई लेवल है, बोला। दूसरी कैटेगरी एक है, बहुत नमाज तेज पढ़ते होला, जुम्मे को जुम्मा बोले सा बोलते ना आपने, जुम्मे क्या भाई, जुम्मे को जुम्मा, तो सिर्फ जुम्मे की नमाज पढ़ने वाले मुसलमान। आप लोगों की जिंदगी कहां जा रही है? क्या सिर्फ जुम्मे के जुम्मे वाले हैं, या फिर सिर्फ रमजान की ईद वाले हैं, या रमजान का 1 महीना? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो बेनमाजी मरता, जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता और मर जाता, उन्हें किसके साथ रहेगा मालूम? उन्हें फिरऔन के साथ रहेगा, उन्हें हामान के साथ रहेगा, उन्हें अबू जहल के साथ रहेगा, उन्हें उबई इब्ने खलफ के साथ रहेगा। कौन है ये शख्स जो नमाज नहीं पढ़ता? तीसरा, कभी कभी नमाज पढ़ने वाले हैं, और अक्सर मगरिब की नमाज आज भी है ऐसी, मगरिब की नमाज में मस्जिद भरती, देखो हमारे बचपन से देख रहे हैं, क्या है नहीं मालूम, मगरिब की नमाज को सुबह जाते हैं। चलो इसको अपन वो नहीं करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह 4 नमाज में भी भर दे मस्जिद को। तो मगरिब की नमाज पढ़ने वाले, या कभी कभी दोस्तों के साथ, चलो भाई चलो इन्हें भी चलेगा, तो ये कभी कभी नमाज पढ़ने वाले भी हमारे पास। अच्छा, ये भाइयों का मैं वो बात कर रहा हूं, अभी तो नमाज की बात हो रही, सिर्फ दीन, अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको बुला के पूछो भाई कलमे का क्या मतलब है, देखता हूं अपने घर साथ, भाई सूरह फातिहा नहीं, भाई नमाज सजदे में कौन सी दुआएं नहीं मालूम, नमाज पढ़ ले रहा, कभी कभी बेचारे को कुछ भी नहीं मालूम। अच्छा, साथ में सुबह शाम गुनाह है, गालियां, नंगे चीजा, फिल्मा देखना, बच्चों की आशिकियां, चैटिंगा करना, झूठ बोलना, उसको लड़ लिए, हाँ ये सारे गुनाह के काम अलग है। तो नहीं कभी कभी नमाज पढ़ रहा, मेरे भाई आप ना नहीं होंगे लेकिन अपने भाइयां हुए ना, इससे
कभी अकेले बैठ के सोचो यार, रोना आना नहीं, कहाँ चल जा रहे हैं अल्लाह हमारे बच्चे, अल्लाह अल्लाह ऐसी हालत में मर गए तो बेचारे लगा भी आग में चल जाते, अल्लाह अल्लाह सिर्फ मेरे को जहन्नम से मत बचाए, लोगों को भी बचा ले अल्लाह। चौथी कैटेगरी जो है 5 टाइम नमाज पढ़ने वाली कैटेगरी। अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम नमाज, बस खत्म, यहां फुल स्टॉप है लोगों का। ये भी बड़ी कैटेगरी है। अच्छा, ये कैटेगरी का बड़ा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम? एला समझते हैं नमाज तो पढ़ ले रहे ना, हो गया काम। हाँ, गुनाह साथ में इनके भी कंटिन्यू है। 5 टाइम नमाज भी पढ़ रही, घर में जाके जो है ना गाने लगा के नाच रही, शादियों में मरफों पे नाच रही, बच्चियों के साथ सुबह शाम बात हो रही, बल्कि बात हो रही और इन्हें नमाज बात तो आशिकी के हस्ते नमाज शुरू करते, हालांकि इबादत अल्लाह के लिए होना और जन्नत की ख्वाहिश में होना, लेकिन अपन बच्ची के हस्ते नीयत क्या हो रही है? हाँ, दुआ कर लो, अल्लाह ये बच्ची को पसंद करता हूं, शादी करा दे, मर्द बन जाओ, पैरों पे खड़ जाओ, रिश्ता भेज लो। तो ऐसे लोग जो है जो नमाज पढ़ने वाले सिर्फ 5 टाइम, लेकिन इनके साथ गुनाहों का ढेर लगा हुआ है। अपना क्या हाल है? क्या हम वो कैटेगरी में आते हैं? गुनाह कितने किस्म के हैं अपने पास, ये देखो सब। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर बोल रहे हैं अल्लाह ताला। तो मेरे ख्याल से तो ऐसा हुआ कि ये नमाज पढ़ रही, अल्लाह ताला बोल रहे बेशक नमाज गुनाहों से रोकती, 5 टाइम नमाज पढ़ने वाला गुनहगार कैसा हो गया यार? अल्लाह ताला तो झूठ बोल ही नहीं सकते। अल्लाह ताला झूठ बोल के ऐसा दिमाग में लाना ही कुफ्र हो जाता, अकीदतन कुफ्र हो जाता, अकीदा आपका कुफरिया हो जाता। सोच जबान से नहीं, सोच नहीं लाना, गलत सोच, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह झूठ नहीं बोल सकते। अल्लाह बोले नमाज पढ़ने वाला जो है ना, नमाज जो है ना बेहयाई से और गुनाहों से रोकती, 5 टाइम नमाज पढ़ने वाला गुनाह कर रहा कंसिस्टेंसी के साथ, तो फिर इसकी नमाज गड़बड़ है। इसकी नमाज कैसी है मालूम? खत्म, भागो, क्या पढ़ रहा नहीं मालूम, दुआ क्या कर रहा नहीं मालूम। इमाम साहब रब्बना आतिना फी दुनिया बोली ने आमीन बोला, चलेगा। कभी इसको तौफीक अगर हुई तो बैठा जिक्र तेज तेज करा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ऐसा सीखो। तो ये अपना जिंदगी कहां जा रही? तो हमारी जिंदगी कहां तक जा रही? या तो टोटल दिन से दूर है, या तो जो है ना जुम्मे को जुम्मे वाले हैं, या तो कभी कभार नमाज वाले, या 5 टाइम नमाज वाले, तो ये चीज में है। और ये मत खुशी में रहो कि आज तो 20 साल है, 25 साल में मैं दाढ़ी छोड़ लूंगा, मैं 30 साल से गाने सुनना छोड़ दूंगा, शादी तक है मेरी, शादी के बाद नहीं, किसको मालूम है मेरे भाई? कौन देखा कल? मालूम आप लोगों को कि कल देखे पर अल्लाह ना करे अगर से ये हालत में मर गए तो? अच्छा, शैतान क्या करता? कुरान में अल्लाह ताला बोले मुज़य्यिन करके पेश करता अपने अमल को, अपने डीड्स को फेयर सीमिंग बना देता। इन्हें क्या बोलता? तू तो नमाजी है ना। अक्सर बड़े छोटे अपने घरों में क्या मालूम, नमाज पढ़ रहा, बच्चे को मौलवी साहब आके कुरान पढ़ाए, अपना दीन खत्म, इतना ही समझ रहे। बल्कि भाई को जो है ना पॉडकास्ट में भी बोले उन्होंने, बात शादी में म्यूजिक गाने हैं तो बोले कहते अरे भाई वो दीन के बात मस्जिद तक हिच कहते, इन्हों सुनी सुनाई नहीं, इनको कुछ बोले। 5वां एक कैटेगरी है जो नमाज पढ़ता माशाल्लाह 5 टाइम, जो सुन्नतों पे अमल करता माशाल्लाह, भी दाढ़ी भी है, नमाज भी, ये तो कैटेगरी चले गया ना, उन्हें नमाज पढ़ा खाली, उसको म्यूजिक गाने सोबे आशिकी भी है, मगर 5 टाइम नमाजी है इन्हें। कुछ भाइयां जो है पहले थिएटर में से उठ के जाके नमाज पढ़ के आके थिएटर में बैठ के फिल्मा देखते थे। एक जगह इनकी अच्छाई ये थी कि नमाज की बहुत दिल में थी, मगर और एक भाई अजान देने की जिम्मेदारी थी बहुत, अजान देके भागे थिएटर। सुनी सुनाई नहीं बोलो, मैं सुनी सुनाई नहीं बोलो, शाहिद विटनेस साथ, अल्लाह ताला हम सबको आप सबको माफ करे। मैं आप लोगों को कई वक्त बोला फोन केसेस की जो आते हैं मेरे पास, कई भाई ऐसे जो नमाजियां हैं, मैं लोगों को बिल्कुल भी बुरा नहीं बोलूंगा। क्यों? गुनाह में पड़ गए लेकिन निकलना चाह रहे ना, नदामत तो हो गई, नदामत तो तौबा बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तो लोगों को जो ना चैंपियंस बोलता हूँ, लोगों को शेर बोलता हूँ, फोन आके बोलता है मैं फोन एडिक्शन में हूं। तो लेकिन बोलने का मतलब ऐसे ये मत समझो कि भाई हम जो है ना दाढ़ी छोड़ लिए तो गुनाह नहीं, दाढ़ी छोड़ लिए तो एक शख्स दाढ़ी है, नमाज पढ़ता, सुन्नतों पे अमल करता, पीर और जुमेरात के रोजे भी रह रहा माशाअल्लाह, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ रहा। भाई इशराक का टाइम कब शुरू होता? इशराक भी पढ़ रहा, लेकिन इन्हें गुनाहें भी साथ कर रहा। ऐसी भी कैटेगरी है। आप कौन सी कैटेगरी में आते देखते जाओ। जिंदगी आपकी कहां जा रही देखो, दूसरों का छोड़ दो। अपने पास प्लानिंग रहती है रमजान आते की, दही बड़े, समोसे के पटियां, खीमे, चिकन, ब्रेस्ट चिकन, ये लाके रख लो, वो लाके रख लो। खाने से कौन मना करा? जो 2 रास्ते बताया मैं आपको कि एक जन्नत का रास्ता, एक जहन्नम का रास्ता है, दोनों रास्तों में खाने की इजाजत है, दोनों रास्तों में शादी करने की इजाजत है, दोनों रास्तों में कारोबार, पढ़ने की, बच्चे पैदा करने की इजाजत है। ऐसा नहीं है कि जन्नत का रास्ता है तो कुछ भी नहीं करना है, तो ये दिमाग से निकाल दो। लेकिन दोनों रास्तों में फर्क ये है कि जन्नत के रास्ते में गुनाहों की जिंदगी नहीं गुजारना है, जहन्नम के रास्ते में आप लोगों को सब चीज करते जाओ, वहां जाते फिर। तो ये 2 रास्ते, जिंदगी कहां जा रही? तो मेरे भाई ऐसा नहीं है, हलाल सब चीजें हैं लेकिन डूबना नहीं है।
अगर आप लोग कोई चीज खाना चाह रहे हैं, घर में पका हुआ है, खा लिए, खाने के बाद उसमें डूब जाना नहीं। एक होता डूब जाना, जुनून की हद तक खाने की फिक्र, जुनून की हद तक कपड़े फेंकने पहनने की फिक्र, जुनून की हद तक अच्छी घर की फिक्र नहीं। 500 रुपये है, होटल में से कोई अच्छी चीज खाना दिल बोल रहा, आपको जो है ना अच्छा गोश्त लाके पकाना है, लेके आके दे देना, पका दिए, खा लिए, अल्लाह का शुक्र करे, अपने काम में लग गए। इसमें डूब जाना, नहीं मिला तो सैड हो जाना, या दूसरे खा रहे हैं तो देखना क्या है यार ये, खत्म। एक तो दुनियावी एतबार से कभी सेटिस्फाइड नहीं रह सकते। परसों दावत में से अपन दोनों यार थे ना भाई, अपन दावत में जाते, अपन दिमाग कभी बना हुआ रहता कि मैं अरे यारो आज जो है ना KFC टाइप चिकन रहे तो मजा आता। तो क्या होता, 15 आइटम रहते दावत में, अपन वो KFC आइटम दिमाग में रहता, बोल के 15 आइटम का मजा नहीं आता। ऐसा होता नहीं होता, होता बहुत वक्त होता। तो क्या करना, अल्लाह तू जो दिया शुक्र है। तो वैसे क्या होता, शादी करे, अल्लाह का शुक्र बोल के एक बीवी में रहे तो उसमें अल्लाह बरकत देता, 2 करने की इजाजत है 2 में, लेकिन इसका दिल नहीं भरा तो इन्हें जो ना 10 शादियां करे तो भी दिल नहीं भरता इसका। हर चीज में आप जितनी मिल रहा उसमें शुक्र करो। अपन तो बहुत हाई, वो समंदर के वो पार है, सहाबा तो अपन ये पार है। सहाबा तो खाना कितना खाते ताकि पीठ सीधी हो और वो इबादत कर सके। आज आप सब भाइयों से मैं पूछ लूं कि खाना खाते वक्त कौन सोचता कि अल्लाह मेरा सही पेट भर गया तो मैं जरा सुकून से नमाज पढ़ ले सकता हूं, मेरे अल्लाह। भूख लगी तो खाते, मजे को खाते, सेहत अच्छी रहना बोल के खाते। हाँ, वो क्या क्या कि 15-15 बॉइल्ड एग खा रहे बॉडी बनने के वास्ते। कभी कोई भाई खाया 15 अंडे, मेरे पैरों में जान आएंगी या कुछ आएगा तो मैं तहज्जुद पढ़ लूंगा मेरे अल्लाह। तो मेरे भाई एक तबका तो ऐसा हो गया जो नमाज़ां पढ़ के गुनाह कर रहा। अब एक तबका जो है कैसा है मालूम, जो नमाज़ां पढ़ता, सुन्नतों पे अमल करता, इल्म है। अच्छा, ये पूरों में इल्म होना जरूरी है, बगैर इल्म के क्या होता फुट्टा डोल। एक भाई जो है मेरे को मैसेज भेजे आज सुबह में, बड़े तहकीकी मिजाजी भाई हैं और रिवायत जो है सही असहाब सुफा के बारे में। तो मैं क्या करा, वो लिंक के साथ भेजे, तो मैं लिंक खोल के थोड़ा असहाब सुफा के बारे में और पढ़ेंगे बोल के मैं खोला लिंक। पढ़ते पढ़ते मेरे को 2-3 चीजें सडन गुजरे। मौला अरे बाप रे, उनको फौरन मैसेज दिया, मौला ये क्या है पूछा इससे। गुलाम अहमद कादियानी, कादियानी इनकी वेबसाइट थी वो। अल्लाह, उन्होंने बोले भाई डिस्कशन बाद में, पहले डिलीट कर दो। मैसेज ब्रॉडकास्ट में डाल दिए थे शायद, बहरहाल डिलीट मारे करे या जिसको भी डाले, बोले डिलीट करके बोले भाई, उन्होंने शौक में आ गए। उन्होंने बोले भाई मेरे को आप बचा लिए क़यामत के दिन अल्लाह के सामने मायूस होने से, मैं बगैर देखे क्या कर दिया। वो अंडरस्टैंडिंग कुरान बोल के भी साथ में आया लिंक के। तो एक अब्दुल अजीज साहब बोल के अंडरस्टैंडिंग कुरान बोल के एक उनका वो है, वो कुरान पढ़ाते हो ना, अरबी क्लासेस लेते हैं सऊदी अरब में जो ना यूनिवर्सिटी के KFUPM के वो है क्लासेस चलते कुरानिक, कुरान वर्ड टू वर्ड तर्जुमा समझाते। वो तकरीबन पूरे जमात वाले उनके जो ना कोर्स से फायदा उठाते। अंडरस्टैंडिंग कुरान आप जानते होंगे अब्दुल अजीज साहब। तो वो उन्होंने टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग कुरान कुछ तो ही पढ़ के उन्होंने समझे, उनकी साइट है, खोल के देखे। उसके बाद जब मैं और पढ़ा वो साइट को, नबी मसीह अहमद कादियानी, गुलाम अहमद कादियानी बोल के उनके अखवाल वगैरह क्या क्या की पूरी कादियानियों की साइट है। तो कब होता है ये, अब एक बंदे को कुछ भी नहीं मालूम, दीन कादियानी नहीं मालूम, अहमद कादियानी कौन है नहीं मालूम, कौन है भाई पूछता है। रोनाल्डो की बात करो यार तुम, क्या बोले विराट कोहली की बात करो, 3+4=7 थाला कहते, थाला फॉर रीजन कहते। अब एला बोलेंगे मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, क्या करूँ, तो मेरी आदत है कमेंट्स पढ़ने की, मालूम होता ना ये कैसा बोल सकते ना। तो मेरे अल्लाह वो थाला पाला सबको इस्लाम की हिदायत दे दे, आमीन। तो जन्नत में तो भी लेके जाने के ऐसे दुआएं करो यार, क्या करते थाला वाला लेके, अपने थाले खाली पड़े हैं नेकियों से, वो थाले की फिक्र लगी है। तो मेरे भाई विराट कोहली के लिए भी दुआ करो, करते हैं खाली लाइक करते, कौन करते? अल्लाह आपको आफियत दे। हमारे भाई नहीं आए, उन्होंने भी जो है ना तहज्जुद में खास मेसी के ऐसे दुआ करते हैं, हाफिज साहब नहीं सॉरी रोनाल्डो, गुस्से में आ जाएंगे। मेसी को ऐसे भी कर दो, क्या करने का है, नहीं पसंद है तो क्या होने का है, अल्लाह उसको भी हिदायत दे दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरे लोग जन्नत में चले आना बोलते थे, अल्लाह जन्नत बनाया और अपने वास्ते कि अल्लाह को क्या मिलेगा आप लोगों को अजाब देके। आप लोग रोए तो आपकी मां नहीं देती चीज आप लोगों को, कभी रो के मांग के देखो अल्लाह से कैसा नहीं देते अल्लाह। कभी कभी रो के मांगने के बाद नहीं मिला तो समझ जाओ इसमें खैर है, नहीं मिला अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाई एक तबका ऐसा है, इल्म है, नमाज है, सुन्नत है, और गुनाह जो ना लीस्ट है। गुनाहों का मामला ऐसा है, देखो कुल्लू बनी आदम खता का मतलब ये है, हदीस है कि सारे बनी आदम गुनहगार है, हमेशा गुनाह करने वाले, कंसिस्टेंसी से गुनाह करने वाले। सहाबा कराम से भी गलतियां हुए, तौबा करे। एक गलती जिंदगी में एक बार हुई, हार्डली 2 बार मिलता होगा। तो अपनों का क्या मसला है मालूम, म्यूजिक सुबह से शाम सुनना, सुबह से शाम गंदे कामा देखना, झूठे बातें करना, बच्चों से आशिकी करना, नंगी औरतों को देखना, मास्टरबेट करना, ये कंसिस्टेंसी से गुनाह है। ये मतलब कुल्लू बनी आदम खता कैसा हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कुल्लू बनी आदम खता, यहां रुक गए, लेकिन सबसे अच्छे गुनहगार जो है तौबा कर ले। ये भी ना हदीस का टुकड़ा, तौबा क्या है, गुनाह छोड़ देना तौबा है, शर्त है ना, कंडीशन है। तो मेरे भाई क्या हो रहा,
तो ये एक तबका है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भाई माशाल्लाह दाढ़ियों वाले भी हैं, नमाज पढ़ने वाले भी होंगे इंशाल्लाह। दाढ़ी है तो नमाज तो पढ़ते ही पढ़ते होंगे, सुन्नत पे भी अमल है, इल्म भी हासिल हो रहा। मैं बात कर रहा था हम, लेकिन उला क्या है, गुनाह भी कर रहे। अच्छा गुनाह ऐसा कर रहे भाई, फोन नहीं देख रहे हम तो नहीं है, गीबत करते, गीबत सुनते, चुगली करते, हसद करते। अच्छा हसद का तो इतना है, मुंह से भी बोलने की जरूरत नहीं है। ये भाई का वीजा लग गया तो दिल में ऐसा ठक बोल के मारता, खटक आती। देखो ये खटक ही हसद है आपकी। ये भाई का वीजा लग गया, मिसाल इन्हों जा रहे, मेरे को यहां मारा ऐसा, खत्म हसद। हसनैन भाई की वीडियो पे ज्यादा व्यूज आ गए, मेरे को यहां खटका, हसद। हसद, अल्लाह। हसद जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जैसा जो है आग लकड़ी को खत्म बुझा देती है, हसद अपने अमलों को बुझा देता। मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोग अगर से गंदे काम नहीं देखते होंगे, मास्टरबेशन नहीं करते होंगे, आशिकी नहीं होंगी, लेकिन ऐसा तो कोई अल्लाह का वली का हो ही नहीं सकता ना गुनाह, तो कभी वो करने की कोशिश करे गुनाह छोड़ने। अच्छा ये भी हो गया, चलो अब ये पूरे हो गए, गुनाह भी कम है, कंसिस्टेंसी का गुनाह नहीं है। तो बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया मालूम, आज मेरे और आपके जैसे भावों का, दावत का काम नहीं कर रहे हम लोग, और दावत का काम जो कर रहे हैं उनको हेल्प भी नहीं कर रहे, दावत के काम में आगे नहीं है। मैं अकेले जन्नत में चल जाऊंगा सोच रहे हैं, मैं अकेले जन्नत में चल जाऊंगा सोचे तो आप बनी इसराइल की कौम में एक शख्स जो है इबादत गुजार था, उसके ऊपर ही अल्लाह ताला हुक्म दिया जमीन जो है ना अजाब आएगा, बोले अल्लाह उसमें तो एक बहुत इबादत गुजार है, अल्लाह ताला बोलते हैं उसके ऊपर ही मारो पहले अजाब। क्यों? इन्हें खुद इबादत करता था, लोगों को नहीं पहुंचाता। दहाक रज़ियल्लाहु अन्हु, ये सहाबी है, आप जो है कुछ खा रहे थे, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले दहाक क्या खा रहे हैं? बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गोश्त खा रहा हूं, दूध पी रहा हूं। बोले खाने के बाद गोश्त खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, खाने के बाद क्या बनता? पूछे क्या बनता भाई खाने के बाद? शिट बनता, जो निकलता अपने से, जो गंदगी बनती। तो बोले ये बनता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए दहाक दुनिया की जो है ना मिसाल इसके जैसी है। बोले अब इससे वो यानी कमतर मिसाल कोई नहीं दे सकते थे, दुनिया की मिसाल है। आप कभी अल्लाह वालों के साथ, शेख खुद बोल रहे हैं हमारे बैंगलोर के, मैं भी तलाश में हूं कोई, आजकल अल्लाह वाले ढूंढना बोले तो मुश्किल है, कहीं मिल रहे नहीं ना, होंगे ऐसा नहीं है, टोटल दुनिया में अल्लाह वाले बहुत है, अपने को नहीं दिखते, ना छुपे रहते, ऐसा वीडियो में नहीं आते होंगे भाई। मगर आप लोगों के साथ बैठे तो आपको मालूम होता कि ज़ुहद क्या है, एक जाहिद किसको बोलते हैं, दुनिया को तर्क करने वाला कौन रहता है? दुनिया को तर्क करने का मतलब शादियां नहीं करना, बच्चे पैदा करना नहीं है। दुनिया को तर्क करने का मतलब वो है कि उतनी दुनिया लेना जितना अपनी जिंदगी गुजरे, उसमें डूब जाना नहीं। समझ रहे हैं बात? और एक मिसाल तो आप लोग मालूम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे अवाली की जगह, वहां से गुजर रहे थे, तो एक जो है साहबा के साथ एक बकरी मुर्दा पड़ी हुई थी, और वो मरने के बाद क्या होता, जानवरों के पैर ऊपर आ जाते, फूल जाती। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि तुम में से कोई शख्स इसको खरीदेगा? तो साहबा इकराम जो है ना देख के बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें जिंदा रही तो भी नहीं खरीदते, क्योंकि इसका कान कटा हुआ है, बोले जिंदा भी नहीं खरीदते। तो फिर पूछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं खरीदते, एक दिरहम में भी नहीं खरीदते, कहीं को खरीदना? अभी इन्हें तो मर गई, जिंदा ही थे तो नहीं। तो बोले दुनिया की मिसाल ऐसी, ये दुनिया के पीछे कहां पड़े हुए? आप लोग अपने दिलों से हाथ रख के पूछ लो कि आप लोगों की जिंदगी में दीन कितना है और कहां जा रहे हैं अपना? जिंदगी कहां जा रही है मालूम? कहां जा रही है जिंदगी? हमारी कब्र के गड्ढे में जा रही है मेरे भाई। आज आप लोग इसको मानो या नहीं मानो, अमल करो या नहीं करो, मर जाना है सबको, और ये ऐसी हकीकत है, सबको मरना है। मेरी प्लानिंग है कि जो है ना मैं 3 दिन के बाद, सैटरडे मेरा एक टॉक है वहां पे, रखे बोल की बात हो रही थी, इंशाल्लाह बोलूंगा। मेरे दिमाग में मैं प्रिपेयर भी करके हूं क्या बोलना है, पोस्टर बन जाता, सब बन जाता, मैं मर जाता हूं। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लाह ताला बोले हमने जो ना रास्ते बता दिए तुमको, अच्छा और बुरे का, अब तुम कौन सा अमल करते उस पर देखना है अल्लाह को। अल्लाह ताला बोले ये रास्ते बताए, अपने को जन्नत का रास्ता और जहन्नम का रास्ता बता दिए। अब ये रास्ता बताने के लिए अपने को कौन कौन दिए? जन्नत का रास्ता बताने के लिए सारे अंबिया आए, और जहन्नम का रास्ता के लिए शैतान आया। अब आज आपके लिए मूसा अलैहिस्सलाम नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है, हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक रास्ता है और एक है शैतान का रास्ता, और गारंटी ये रास्ते की है कि ये रास्ता जन्नत में जाने वाला है। सबको मालूम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पहले तो जन्नत, अपने को मालूम है जिंदगी कहां जा रही है, अपने को मालूम है भाई। पूछ लेते अरे भाई वो रोड पे ट्रैफिक है, ये रोड से जाना सीधा, गारंटी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे जन्नत है, गारंटी शैतान के रास्ते पे जहन्नम है। अपने को क्लियरिटी क्लियर है सब कुछ, उसके बावजूद हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता छोड़ के शैतान के रास्ते पे जा रहे हैं। बता दिया शैतान तो सब कुछ, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बता दिया। एक अमल अपनी जिंदगी में लाने ऊपर नीचे हो जाते अपन,
अब वो कुछ भी अमल हो सकता, जो अमल अपने लिए तंगी है वो सोच लो। अब मेरे को मिसवाक करना आसान है, मैं मिसवाक करता हूं। मैं बोलता हूँ 3-4 शादियां करना आसान है, 3-4 शादियों की बात करता हूं मैं। मेरे लिए जो मुश्किल है, मेरे को खूबसूरत बच्ची को देखना मुश्किल है अगर मेरे लिए, तो यहां पर मैं कंट्रोल करना, वरना तो शैतान तलबीस इब्लीस, शैतान क्या करता आपको, शैतान आपको जो है ना, अगर आप सिगरेट पीने को नहीं पसंद करते, शैतान सिगरेट पिलाने पे मजबूर नहीं करता आपको, शैतान आपकी कमजोरी पे अटैक करता। समझ रहे? उसको मालूम रहता इन्हें तो सिगरेट नहीं पीता, इसको म्यूजिक में लगाओ, इसकी म्यूजिक कमजोरी है, इसकी औरत कमजोरी है, इसको औरत दिखाओ। एक शख्स होता उन्हें पोन नहीं देखता, औरत को नहीं देखता, लेकिन उसकी कमजोरी झूठ बोलना होती है, तो वहां लगा देता इसको। इन्हें खुश है, लेकिन मैं तो नहीं देख रहा हूं ना भाई, लेकिन झूठ में लग गया। तो मेरे भाई ये जो दो रास्ते हैं, जन्नत का और जहन्नम का, थोड़े दिन थोड़े साल है मेरे भाइयों, जिंदगी कहां जा रही, थोड़े साल जारी मौत की हद तक। थोड़ा रुक जाओ, खूबसूरत बच्चों को या बच्चियों को देखना, थोड़ी दिन रुक जाओ ना यार, फोन देख रहे रुक जाओ प्लीज। बच्चियों को नजर पड़ रही, अच्छा फोन देखना ही नहीं, फोन तो नंगी औरत को देखना है, चेहरा भी नहीं देखना है, कहीं देखेंगे अच्छी दिखी, मामा क्या है उस्ताद, वहां जाके कॉलेज पे ठहर जाओ, इसको देखो, अरे क्या खूबसूरत है भाई, नो नहीं। ये आंखों को बचा के रखो अपनी बीवी के लिए, और फिर ये आंखों को बचा के रखो अल्लाह के दीदार के लिए, ठीक है? तो जिंदगी कहां जा रही, आज जाके बैठ के सोचो कहां जा रही यार आप लोगों की जिंदगी में। मैं प्लानिंग जाके लिखो 10 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान में आप लोगों की दीन की एक्टिविटी कितनी है। कितने लोग सोचे आप लोगों में से कि मैं इल्म हासिल करूंगा, दावत का काम करूंगा, कितने लोग सोचे मैं कमाऊंगा तो मस्जिद बनाऊंगा, कितने लोग सोचे मैं एक यतीम को आलिम बनाऊंगा, या कोई छोटा काम, कितने लोग सोचे। अपने भाइयों को 10 वक्त बोलना पड़ता, भाई वीडियो जरा शेयर कर दो। आप लोगों की जिंदगी में अल्लाह का क्या मकाम है, आप लोगों की जिंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम है। खाली सुन रही जा रही, सुन रही जा रही, चले जा रहे, खत्म। खुतबों पे खुतबे सुन रही, आधे घंटे के लेक्चर सुन रही, 1 घंटे का लेक्चर सुन रही, अमल नहीं आया, कोई फायदा नहीं है। ना मेरा बोलने का फायदा है, ना आप लोगों का सुने। मैं यहां पे बोल रहा हूं, मैं जाके अपने गुनाहों करूंगा, मुंह पे फेंक देते अल्लाह ताला, ऐसा है 1000 जो है ना मेरे लेक्चर को फेंक देते अल्लाह ताला। कहां जा रही मेरे भाई जिंदगी, मर जाना है कभी सोचे, किस हाल में मरेंगे सोचे। मरने के बाद नाम भूल जाते यार लोग, अपना नाम नहीं लेते। जैसा लास्ट टाइम भी बोला, भाई जनाजे को इधर हटाओ, मैयत को इधर लाओ। काजिम भाई को वहां दफना रहे, नहीं बोलते भाई जनाजा किधर है, अरे देख के भाई मैयत को देख के मैयत को उड़ाए, वो बेचारा मर गया ना। इज्जत है मुर्दों की भी, एहतराम है मुर्दों का, अपने पास कहां थी मालूम इज्जत। छोटा सुराख इतना रहता हो खबर में, भाई उसको भरो, उसकी जिंदगी भर, उसको जिंदगी को भर दिया जबरदस्त तकलीफों से, उसके सुराख को भरो होता। हालांकि वो सुराख रहा तो कुछ भी नहीं होता। बास जगह कब्रों को जो ना पत्थर भी नहीं लगाते, डायरेक्ट डाल देते, हसीर डाल के सीधा मिट्टी मुंह पे, मीट में बोलते हसीर डाल के। तो इसकी फिक्र, जिंदगी भर तुम उसको तकलीफ देंगे, यहां पे आके बड़ी जो ना तुम हीरो बन गई, उसकी फिक्र क्या कर रहे हैं अपन। तकलीफ के मामले में भी आ रही, जिंदगी कहां जा रही। किसी को तकलीफ हो रही तो मत दो तकलीफ, आपसे तकलीफ हो रही। अगर बीवियां शादीशुदा है, बीवियों को तकलीफ हो रही, मत दो बीवियों को तकलीफ। नहीं जम रही, उलेमा को बिठाओ, बड़ों को बिठाओ, बड़े अच्छे अंदाज से अलग कोर्ट में जाके केसा मत कर लो। मेरे भाई क्या हो रहा। तो वैसी मौत को याद करो, मौत की तरफ जारी जिंदगी। आज एक दिन खत्म होगा जिंदगी का, नहीं जिंदगी का दिन खत्म हुआ नहीं हो आज।